सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के ऊपर। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। बहुत बार कमेंट्स आता है कभी कभार कि भैया नोटिफिकेशन नहीं जाता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन के बेल को दबाया भी है और फिर भी नोटिफिकेशन नहीं जाता है, कभी कभार यूट्यूब के टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो आप टेलीग्राम वाला ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे दिया है। या फिर टेलीग्राम पर जाने के बाद आप लिखेंगे सक्सेस स्पेस देकर की 98 ना, तो वहां पर 14,500 बच्चे हैं, वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अब मैं बात करता हूं जो वैकेंसीज निकला है 1 लाख ग्रुप डी का, उसकी तैयारी प्रॉपर वे में एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ कैसे करें। अब उससे पहले आप यह समझिए 2018 में जो एग्जाम हुआ और ये 2019 में एग्जाम होने वाला है, जिनका एग्जाम क्लियर हुआ उन्होंने अलग क्या किया, और जिनको जो फेलियर थे, जिनका एग्जाम नहीं निकला, वो क्या नहीं कर पाए, इनके कंपेयर में ये मैं आपको पहले समझाता हूं। मान लो 18 में जिनका भी रिजल्ट निकला, बहुत जन बोला भैया रिजल्ट निकल गया, थैंक यू सक्सेस की, या फिर अलग चैनल पर, तो आप ये देखो अगर किसी का रिजल्ट निकलता है तो वो जो टैलेंट है ना, वो टैलेंट एक टीचर का नहीं है, वो टैलेंट जो है वो एक स्टूडेंट्स का है। क्योंकि एक टीचर बहुत जन को पढ़ाता है तो सबका रिजल्ट नहीं निकलता है। रिजल्ट कुछ का क्यों निकलता है? क्योंकि जो कुछ है वो कुछ अलग करते हैं। जो टीचर बताता है उसको फॉलो करते हैं, छोटे छोटे चीज को भी सीरियस लेकर पढ़ते हैं। ठीक है। अब मान लो अगर, और एक बात, ग्रुप डी का जो तैयारी है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस ग्रुप डी का एग्जाम है रेलवे का तो निकल जाएगा। आपको टारगेट कितना लेकर चलना है पहले आप वो देख लो। आपको टारगेट लेकर चलना है 80+। ये आप रिजल्ट देखने के बाद 18 का समझ गए होंगे कि 80+ का टारगेट लेकर चलना है, तभी रिजल्ट मेरा आएगा, तभी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब आप मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ये आपको भी पता चल गया होगा। अगर 55-60 में रिजल्ट आना होता तो बहुत जन का रिजल्ट आता, लेकिन अपने माइंड में ये मत रखो ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं। आप ये सोचो जितने भी टॉपिक है, एक एक टॉपिक का टारगेट पूरा करना है, एक एक टॉपिक का कंसेप्ट पानी की तरह क्लियर करना है, और मैं बताऊंगा 80+ तक कैसे पहुंचना है बहुत अच्छे से। ठीक है। लेकिन उसके पहले यह समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा कि अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर इसको हिंदी में बोलूं तो आत्मसम्मान, अगर ये आपका है तो आप कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हट सकते। ये तो सच्चाई है। अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप मेहनत से पीछे नहीं हट सकते। और मेहनत करने वाले स्टूडेंट कभी भी आलसी नहीं होते हैं। उनके अंदर लेजी वर्ड का तो जगह ही नहीं है, कोई डिक्शनरी नहीं है। जो मेहनत करते हैं वो आलसी नहीं होते हैं। और मेहनत कौन करता है? जिनका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। भैया समझ में नहीं आया, थोड़ा ये चीज बता दीजिए। इसका मतलब इसको आप कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? मान लो आपका 18 साल पूरा हो गया, 18 साल के पहले भी आप मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का असली मायने क्या हुआ कि आप बाकी स्टूडेंट से लड़ रहे हैं, सही मायने में मेहनत कर रहे हैं। अब 18 साल होने के बाद भी मम्मी पापा के पैसों पर बैठकर खा रहे हैं, तो ये बोल सकते हैं आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। सच्चाई है। और ऐसा नहीं है एग्जाम नहीं निकल रहा है तो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है तो इस बार 19 की तैयारी में इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1% का भी बेईमानी नहीं होना चाहिए आपके ईमानदारी में। अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे तो ये चीज आपके डिक्शनरी से ऑटोमेटिक हट जाएगा। और ये जिस दिन आपके अंदर आ गया, साथ में 1% का भी बेईमानी को हटा दिए, तो आपका रिजल्ट जो है वो क्लियर का क्लियर आएगा, 100% है। ठीक है। पूरा स्टडी समझाऊंगा, करना क्या है पहले आप लोग ये समझ लीजिए। मान लीजिए जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं कि अगर आपको मैं बोलूं मेहनत करो तो आप नहीं करेंगे। मैं बोलता हूं दिन में 5 घंटा दीजिए ना, दिन में 5 घंटा दीजिए। अगर आपको ये जो 4 वर्ड लिखे हैं ना, गवर्नमेंट, सरकारी नौकरी, अगर ये पाना है तो अक्षर में तो बस 4 वर्ड है, लेकिन अपने आप में आपका पूरा भविष्य है।
अगर आपको मैं बोलूं प्राइवेट फर्म ज्वाइन कर लीजिए, प्राइवेट नौकरी, तो वहां पर जाने के बाद आपका कोई नहीं सुनने वाला है। आप मरे चाहे जिए, आपको 10 घंटा तो काम करना ही करना है। आने जाने में 2 से 3 घंटा, यानी 24 घंटा में आप कहीं ना कहीं आप मानकर चलो 13 घंटा अपने 24 घंटा में दे रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में है। आप सपना देख रहे हैं किसका? सरकारी नौकरी का। और मैं आपको यह भी नहीं बोल रहा हूं इतना करना है, आप 5 घंटा अगर सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। चीजों को पूरा डीपली समझिएगा, मैं आपको समझा के आ रहा हूं। और स्ट्रैटेजी देखिए आपको फॉलो क्या करना है, ठीक है। मान लो आपका जो पैटर्न है एग्जाम में वो कितने का है और टारगेट तक पहुंचना कैसे, उसके पहले एक चीज समझ लीजिए। अगर मैं आपको बोलूं एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है, या फिर आरआरबी जेई का जो एग्जाम होने वाला है सीबीटी 1, या फिर ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है, इन तीनों एग्जाम में अगर मैं बोलूं तीनों एग्जाम में मैथ आएगा तो सिलेबस अलग है क्या? भैया सिलेबस तो सेम लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूं रीजनिंग का सिलेबस अलग है क्या? भैया सिलेबस तो एक ही लिखा है। करंट अफेयर अलग पढ़ना है क्या? आप बोलेंगे भैया एक ही चीज तो पढ़ना है। अब ये नहीं बोल सकते ग्रुप डी के हिसाब से पढ़ेंगे इजी के चक्कर में जाएंगे तो बहुत सारा चीज छूट जाता है और एग्जाम में आने के बाद बोलते हैं भैया 80+ नहीं पहुंचता है। तो एक एक चीज को अच्छे से पढ़ना है। और मैं इसका क्लास जो है आपको टाइमिंग पता है, जैसे आपको मैं दिखा दे रहा हूं, आप लोग देख लो टाइमिंग क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। अभी भी ज्यादा क्लास नहीं हुआ है, एक एक क्लास पर काम कर रहे हैं, एक एक क्लास पर। और साथ में कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है उसका आप लोग क्या बनाइए, बहुत बड़े में लिख दिए, वीडियो मत देखिए, सिर्फ उसका नोट्स बनाइए। नोट्स अगर आप 25,000 रुपया देकर कहीं ट्यूशन ज्वाइन करते हैं तो कॉपी पेन लेकर जाएंगे, नोट्स बनाएंगे, टीचर कुछ भी पढ़ाए। लेकिन ऑनलाइन अगर आपको कोई अच्छे से पढ़ा रहा है तो बस वीडियो देखकर निकल जाते हैं। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि वो बच्चा कहीं ना कहीं नोट्स बना रहा है, तो आप भी नोट्स बना सकते हैं डेली वीडियो का। प्लस नोट्स बनाने के बाद आपको मैं पीडीएफ भी दे रहा हूं अलग से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। जो भी चैप्टर सीखे हैं उससे अलग अगर सवाल आ जाता है उस चैप्टर से तो मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ये पीडीएफ कहां मिलेगा आपको? तो सक्सेस की 98.in पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काम तो 2 काम तो आपको बिल्कुल करना है, कंपलसरी है। जितने भी वीडियो है उसका नोट्स, हर एक क्वेश्चन का, वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका पीडीएफ प्रैक्टिस करना है, ताकि आप अकेले में जूझ पाओ कि अगर मेरे साथ सर खड़े नहीं होते हैं तो जो पीडीएफ में सम दिया गया है वो हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आपको जज करना है डेली, ठीक है। अब देखो, जो अभी ज्यादा क्लास नहीं हुआ है, 6 से 7 क्लास हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है, नोट्स नहीं बनाया है, तो जैसे ही सक्सेस की 98 चैनल खोलेंगे ना तो आपको लाइन से दिखाएगा मैथ का पूरा प्लेलिस्ट, रीजनिंग का और जीके का। ओपन करिए, 5 से 6 वीडियो मैथ में, ज्यादा क्लास नहीं छूटा है, नोट्स बना लीजिए ईमानदारी से। और सिलेबस आपको पता है मैंने दे दिया है, जो जो सिलेबस कंप्लीट हो गया है उसके सामने ये काट दो, काट दीजिए, ताकि ये मेरा कंप्लीट हो गया है, पीडीएफ में भी प्रैक्टिस कर ली है, मेरा हो गया है। ये 2 काम आपको करना है। अब देखो, जो आपका पैटर्न है, मान लो आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, मैथ कितने का आएगा? तो 25 नंबर का। अगर मैं बोलूं रीजनिंग कितने का आएगा तो आप बोलेंगे भैया ये आएगा आपका 30 नंबर का। अब ये जीएस कितना का आएगा? तो ये आएगा आपका 25 नंबर का। और एक जो सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, या आप इसको बोल दो करंट अफेयर, मैं पूरा समझा रहा हूं, ये कितने का है? तो ये बोलेंगे 20 नंबर का। 25, 25, 50, 30, 80, 20, 100 नंबर का एग्जाम है। टाइम कितना मिलेगा? 90 मिनट। अब आपको टारगेट कितना लेकर चलना है? 80, ठीक है। अब 25 में मैथ में कितना पकड़कर चले भैया? तो मैथ में आपको 20 पकड़कर चलना है, और ये आप उठा सकते हैं, बता रहा हूं। रीजनिंग में 30 नंबर है, लेकिन यहां पर 25 नंबर तो लेकर चलना है। ये जो सेक्शन है ना, इसको बहुत अच्छे से करवा रहा हूं, बहुत अच्छे से। इसमें आप सोच कर चलो 16 से 17 नंबर आंख बंद कर आएगा। क्यों आएगा मैं पूरा समझाऊंगा, वीडियो को छोड़िएगा मत, चीजें समझिएगा, इसके बाद तैयारी करिएगा। क्योंकि एक बार अगर प्लान बन गया ना, उस रास्ते पर चलने के बाद चीजें आसान लगने लगती है। अगर स्ट्रैटेजी नहीं है, बस पढ़े जा रहे हैं, क्या करना है पता नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
अब ये जो जीएस है 25 नंबर का, इसमें कितना लेकर चले भैया? तो मैं बोलूंगा इसमें जो टारगेट है ना, आप 15 से 16 नंबर लेकर चलो। कितना हुआ देख लो एक बार, 25 20 45, 45 और 16 61, 61 और 15 कितना हुआ आपका 76। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका 80 प्लस का डाटा पहुंच जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक एक चीज को डिटेल में। अब जो आपका मैथ है ना, मैथ में आपको काम कहां करना है? तो आपको काम करना है नंबर सिस्टम पर, एचसीएफ एलसीएम पर काम करना है। ठीक है, काम किस पर करना है? कैलकुलेशन पर। मैं बता रहा हूं एक एक चीज अभी डिटेल में। काम कहां करना है? घातक और करनी बोलते हैं ना, सर्ट्स पर। काम कहां करना है इसमें? तो नंबर सिस्टम हो गया डेसिमल फ्रैक्शन पर। ठीक है, दशमलव वाला पर, डेसिमल एंड डी और एन एफ लिख दे रहा हूं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन पर। ये टॉपिक और एक दो टॉपिक लिख लो, स्क्वायर एंड क्यूब, घनमूल एंड वर्गमूल। ठीक है, ये जो टॉपिक मैंने लिखा है, ये मैथ में इतने टॉपिक को कवर करते हैं, तो कितना नंबर भैया 25 में ये कवर करेगा? जितने भी एग्जाम हुए लास्ट में 18 में, अगर इतना टॉपिक आप 25 से कर लेते हैं, तो मानकर चलिए आप लोग 5 से 6 नंबर का आपका जुगाड़ हो जाएगा। अभी मैंने क्या क्या करवा दिया है चैनल पर, ये करवा दिया है, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। नंबर सिस्टम का 2 वीडियो आ गया है, अभी रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है, शेष परिमेय, वो नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको दे दिए हैं। ये क्लास कंप्लीट होने के बाद 20 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको दे दूंगा, यानी ये भी कंप्लीट हो जाएगा, इसको भी काट दीजिएगा। उसके बाद मैं कहां घुसूंगा? कैलकुलेशन वाले पार्ट में। अभी हम लोगों के पास बहुत टाइम है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये पहले कंप्लीट करने के बाद 5 से 6 नंबर ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। बहुत इजी सेक्शन है। अब मान लो अलग सेक्शन क्या है इसके बाद भैया, अलग पार्ट, तो वो है आपका ए का मतलब अर्थमेटिक, यानी अ बोल दो, अंक गणित। ठीक है, इससे कितने नंबर बन सकते हैं? अंक गणित क्या होता है? टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात वाला, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, ये सब बोल सकते हो, या फिर औसत बोल सकते हो। पाइप एंड सिस्टम, जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं, वो कितना नंबर कवर करेगा? मानकर चलिए आप लोग 25 में नहीं भी तो 12 से 13 नंबर आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, और ज्यादा आएगा, लेकिन मैं कम से कम पकड़ रहा हूं। इसमें आप ना 10 नंबर जोड़कर चलिए, क्योंकि जितने भी टॉपिक कराऊंगा अर्थमेटिक का, वो टॉपिक बस ग्रुप डी के हिसाब से नहीं कराऊंगा। इस बार पूरा हाई लेवल तक कंसेप्ट को पकड़ते हुए, ताकि अगर सवाल घुमा कर भी आ जाए और आपका कंसेप्ट अच्छा है तो सवाल कर लो, एक भी सवाल छूटेगा नहीं, सारा सवाल। तो 12-13 नंबर तो ये बन गया, इसमें 11 और 5 से 6 ये बन गया, 17-18 नंबर तो यही हो गए हमारे 25 में। अब जो आता है अलजेब्रा पकड़ लो। ठीक है, अलजेब्रा या बीजगणित बोलते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्री पकड़ लो, त्रिकोणमिति, या फिर आप पकड़ लो क्या, मेंसुरेशन। ये सब मिलाकर 5 से 6 नंबर ये कवर करेगा। तो इसमें भी अगर आपका कमांड अच्छा नहीं है, 2-3 नंबर यहां से उठा लीजिए पूरा वीडियो देखने के बाद, तो 20 नंबर का तो जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन आपको समझना है पार्ट मैंने कैसे बांटा है, कहीं पर भी इसका डायग्राम बना लीजिए। तो इतना टारगेट तो लेकर चल रहे हैं। अब मैं बात करूं रीजनिंग का ना, तो रीजनिंग में अभी आपको मैंने क्या क्या करवा दिया है। ग्रुप डी में देखेंगे 2 चैप्टर आपको मैथ में दिया गया है, कैलेंडर और क्लॉक, जो मैंने रीजनिंग में करवा दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ऐड है। अब यहां पर अभी जो क्लास चल रहा है, वो क्लास चल रहा है सिलोगिज्म का, और विश्वास मानिए इससे बेहतरीन क्लास आपको नहीं मिलेगा। इतने अच्छे से पानी की तरह समझाया ना कि बच्चों को भी समझ में आएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन भी इसके बाहर नहीं मिलेगा। आज रात को 10 बजे इसका दूसरा क्लास है, और रात को आपको पीडीएफ मिल जाएगा। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है, यहां पर सबसे जो मेरा फेवरेट टॉपिक है रीजनिंग का, वो है पजल, सीटिंग अरेंजमेंट। इसको इतने बेहतरीन तरीके से कराऊंगा ना, रीजनिंग में आपको इतना करा दूंगा, जितने भी सेक्शन है, कि आप 25 प्लस का उठाने का अपना औकात बना सकते हैं, गारंटी। ठीक है, तो यहां दोनों में तो प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आता है, पहले बात करता हूं करंट अफेयर का। करंट अफेयर तो भैया आप सुबह में डेली 4:30 बजे दे ही रहे हैं, तथ्य के साथ
प्लस पीडीएफ भी आप हमको दे रहे हैं सक्सेस की 98.in पर। अब इसके अलावा क्या पढ़ें? इसके अलावा आपको करेंसी, मुद्रा, राजधानी, कैपिटल, विदेश का जितने भी फॉरेन कंट्री है उसके प्रेसिडेंट के नाम पढ़ने, प्रधानमंत्री या हमारे राज्य के कौन राज्यपाल है, क्या राजधानी है, वहां का मुख्यमंत्री कौन है, यह सब भी आपको पढ़ना है पूरा अप टू डेट, क्योंकि उससे भी आप लोग देखे होंगे 2 से 3 नंबर बढ़ेगा। मैं डेली का करंट अफेयर में आपको याद दिलवा रहा हूं हर एक टॉपिक के साथ, हर एक क्वेश्चन के साथ, ताकि एग्जाम के टाइम आपको यह दोबारा अलग से ना पढ़ना पड़े 2-3 नंबर के लिए। 1 महीने का क्लास देखने के बाद गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, या फिर कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है। मेहनत करना है, अगर सक्सेस पाना है तो मेहनत करना है। तो यहां पर भी मैं आपको विश्वास बोल सकता हूं, यहां से 16-17 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। और बात आता है जीएस का। अभी देखो, जीएस के लिए 2-3 दिन का टाइम दीजिए। 2 टीचर, बहुत बेहतरीन टीचर, वो बहुत बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं कलकत्ता का, वो दोनों टीचर बहुत जल्द आप सभी के सामने मैं उनका इंट्रोड्यूस कराऊंगा, आप लोग से परिचय। और वो कैसे पढ़ाएंगे ना, देखो अब उतना दिन से पढ़ा रहे, उतने दिन से तो उनको एक एक टॉपिक पर उनको ज्ञान है। इससे मैं कोई बोल सकते हो ना कि ये चीज को ना नहीं किया जा सकता कि उनको कमांड नहीं है, कमांड है जीएस पर, तभी वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनको मैं पर्सनली बोला हूं कि भाई आप ऐसे पढ़ाना ताकि आप बच्चों से कनेक्ट कर पाओ, बच्चों को चीजें समझ में आए। मान लो अगर जीएस में एक चैप्टर है, उस चैप्टर को पूरा समझाइए, पूरे रस को अच्छे से बच्चों को बताइए वो चैप्टर क्या है। अगर चैप्टर समझने के बाद उस दिन जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं 1 लाइनर 2 लाइनर उस चैप्टर से, क्लास खत्म होने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उनको करा दीजिए, ठीक है। इस तरह वो आपका जीएस कंप्लीट करवाएंगे। और मेरा विश्वास बोलता है जीएस एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा हार्ड है, लेकिन आउट ऑफ 25 15 नंबर आपका कवर हो जाएगा। ये टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आपका एक क्लास चल रहा है जीके का, ठीक है। अब बोलोगे भैया ग्रुप डी में जीके नहीं है, लेकिन जीके में वही सेक्शन उठाया जा रहा है, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, वो सब चैप्टर भी कहीं ना कहीं आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है 1 लाइनर क्विज के सहारे, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले जितना प्रश्न का भंडार हो आपके पास उतना रख लो। डेली 50 क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो 1 महीने में कितना होता है, 1 महीने में 25 दिन क्लास भी होता है, शनिवार रविवार को हटाकर, फिर भी आप 25 दिन में 1250 क्वेश्चन का कमांड आपके ऊपर हो जाएगा। 7 क्लास आपका हो चुका है इसका जीके का। 7 क्लास का मतलब होता है 350 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट देख लीजिए, इसका पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं एक बार, SUCCSSKEY 98.in है, ठीक है। जाएंगे ना तो ऊपर में लिखा गया है रेलवे एग्जाम 2019, उसके अंदर सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, उसके अंदर आपको 7 पीडीएफ मिल जाएगा। इस क्लास का टाइमिंग पता है 8:30 बजे आपका हो रहा है, सोमवार से शुक्रवार। और ये मत सोचिएगा ना कि 50 क्वेश्चन छूट गया तो अगले दिन कर लेंगे, होता नहीं है। एक दिन 50 क्वेश्चन छूटने का मतलब है दूसरे दिन 100 करना पड़ेगा, तो जो लोड है ज्यादा आता चल जाएगा। तो प्रतिदिन जो आपका काम है उसको उसी दिन पूरा कर लीजिए, ताकि आपका लोड आपके ऊपर ज्यादा ना है। और जो एनटीपीसी वाले हैं वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। एजुकेशन की 86 पर, एजुकेशन की 86 पर वहां पर जाकर देख लीजिएगा। 6 से 7 क्लास हो चुका है, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग। ग्रुप डी वाले भी देख सकते हैं। अब बोलोगे भैया ग्रुप डी में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, लेकिन एनटीपीसी में भी आ जाए, ज्ञान लेने में क्या जाता है। तो इस चैनल का लिंक आपको दे देंगे वीडियो में। इस बार आप लोग अगर ढंग से मेहनत करते हैं, आपकी ईमानदारी में 1% का भी बेईमानी नहीं है, तो आपका जो रिजल्ट है वो आएगा। क्योंकि आपको यह सोचना है, और मैं बार बार बोलता हूं, एक बार नहीं 1000 बार बोला हूं, कि अगर आपने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है 18 में और 5 बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं, 1 2 3
4 5, तो अब 4 नंबर वाले स्थान पर है। ये पांचों के पांचों पढ़ने वाले बच्चे। ये नहीं है कि 18 का एग्जाम आप बस इसी तरह पढ़े, इसी तरह दिए, ऐसा नहीं है, आप पढ़कर ही दिए। लेकिन जिनका एग्जाम निकला है वो 1 और 2 नंबर पर है, ठीक है। तो आप यहां पर है, जितना पढ़े हैं उस पढ़ाई को और आगे लेकर जाइए ताकि आप यहां से यहां पहुंच जाए। लेकिन अगर 1% का भी बेईमानी अगर इस बार झलक गया तो 4 से फिर से 5 नंबर आने पर टाइम नहीं लगता है। बोलते हैं ना, चढ़ने में कठिनाई होता है लेकिन फिसलने में, नीचे आने में टाइम नहीं लगता है। तो यहां से आपको कितना ऊपर लेकर जाना है ये आपको सोचना है, डिसाइड करना है। एक टीचर आप लोग के लिए मेहनत कर सकता है, पूरा प्लान आपको बता सकता है, स्ट्रैटेजी बता सकता है, रास्ता क्या करना है, फॉलो आपको करना है, एक एक चीज को छोटा छोटा। क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूं आप सभी को, अभी जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्टडी, वो है आपका स्टडी। आप लोग सपना तो बहुत देखते हैं, आर्मी में जॉब हो जाएगा, रेलवे में जॉब हो जाएगा, तो ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यार वो जो खुशी है ना, वो 5 सेकंड का, 1 मिनट का, 1 महीने का खुशी है। जब नहीं होगा ना तब बहुत अफसोस होगा। सपना देखने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन उस सपना को पूरा करने के लिए ना जगना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। छोटे छोटे चीजों पर काम करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि 5 सेकंड का चेहरे पे खुशी सपने देखने से, या 1 महीने का जो सपना देखने से अच्छा है 2 महीने अच्छे से जान लगाकर छोटे छोटे चीज पर काम करे। अगर वो 2 महीना, अगर आपकी ईमानदारी में 1% का भी बेईमानी ना हो और आप अच्छे से मेहनत कर दिए, तो वो 2 महीना किसके बराबर है? वो 2 महीना बराबर है आपका फ्यूचर के बराबर। आपका जो फ्यूचर है ना, भविष्य है, वो पूरा सुरक्षित है। और उसके साथ साथ किसका? ये जो भविष्य है सिर्फ आपका नहीं है, आपके साथ साथ आपका परिवार का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। फ्यूचर जो है आपके साथ साथ आपका फैमिली का भी जुड़ा हुआ है। तो आपको सोचना है कि 2 महीने अच्छे से मेहनत करना है अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए, या फिर अपने परिवार को बस झूठा उम्मीद दिखाना है कि हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अपने दोस्तों के बीच में झूठा तारीफ लेने के लिए मेरा आर्मी में हो जाएगा, मेरा रेलवे में हो जाएगा, ये सब काम करने से अच्छा है 2 महीना दिल लगाकर मेहनत कर दीजिए। क्योंकि कहावत है ना, और ये सच्चाई है, मैं हमेशा यही मानता हूं कि झूठी तारीफ करने से ना, झूठी तारीफ करने से आप समाज में ना, आप समाज में 1 महीने का जो तारीफ है आप पा सकते हैं। अपना झूठी प्रशंसा करने से अच्छा है आप ईमानदार रहिए अपने काम के प्रति, अपने मेहनत के प्रति, फिर आप कभी भी चाहकर नहीं गिर सकते। लेकिन अगर आप झूठी प्रशंसा करेंगे, झूठे सपना दिखाएंगे अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, तो क्या होगा ना, आपका परिवार, आपका दोस्त 1 महीना आपका तारीफ कर सकता है या फिर 4-5 महीना, लेकिन जब टाइम आएगा ना, समय बहुत बड़ा होता है, समय से बड़ा कुछ नहीं होता, सभी को पता है। लेकिन जब समय आएगा तो आप बोलने के लायक भी नहीं रहेंगे। क्या बोलेंगे फिर? क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं हुआ। उसके बाद पता है क्या करेंगे? बहाना खोजेंगे। अपने जो आपका कर्म है ना, जो आपका कर्म है, जो झूठा प्रशंसा आप लिए थे उतने दिन से, उसको छिपाने के लिए 100 बहाना खोजेंगे। लेकिन सक्सेस जो होता है ना, कामयाबी, उसको पाने के लिए एक सच्चाई भी काफी है। लेकिन अगर झूठी प्रशंसा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए 100 बहाना भी कम पड़ जाता है जब टाइम आता है तो। और ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं आएगा, अगर आज है तो कल सुबह जरूर होगा। तो सोचना है आपको अपने परिवार के लिए कैसे मेहनत करना है, क्या करना है। मैंने आपको पूरा स्ट्रैटेजी इस वीडियो में बता दिया है कि आपको क्या फॉलो करना है, और जिनका एग्जाम निकलता है वो क्या करते हैं, उनके पथ पर कैसे चलना, ये आपको सोचना है। क्लास का टाइमिंग आप लोग देख ही लिए हैं, और ये भी आपको बता दिए हैं कि जीएस का नया 2 टीचर आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं, और एक टीचर से बात चल रहा है जो हमारे स्कूल के टीचर थे, और उन पर मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि वो एक इतने अच्छे टीचर थे ना।
जब मैं स्कूल लाइफ में था, वो इतने अच्छे टीचर थे, इतने जमकर पढ़ाते थे। उस टीचर से, उस गुरु से मैं बात कर रहा हूं कि सर आप आकर पढ़ाइए, उन्होंने बोला है पढ़ाऊंगा, तो वो टीचर भी जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। यानी टोटल 3 टीचर, और तीनों टीचर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं चैनल पर, ताकि आपको फायदा पहुंच पाए। और बहुत जल्द 1 महीना में एक बहुत बड़ा खुशखबरी दूंगा, पूरा इंडिया लेवल में उतना कोई नहीं करता है। तो 1 महीना के अंदर एक खुशखबरी आपको और देने वाला हूं, लेकिन वो जब पूरा हो जाएगा तब बताऊंगा आपको, ठीक है। सब आपके लिए है, लेकिन आपको सब कुछ दे सकते हैं। अब खाना बनाकर भी दे सकते हैं, लेकिन खिला नहीं सकते। ये आपको सोचना है। अगर इतना पसीना गिर रहा है तो इसका पसीना तभी एसी लगा देंगे तो सूख जाएगा, लेकिन अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, तो ये पसीना कोई कुछ नहीं रहेगा। फिर सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं। चलिए, सभी मेरे भाई बहन को दिल से धन्यवाद। क्लास वीडियो अच्छा लगा होगा, स्ट्रैटेजी समझ में आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ मुझे ही मोटिवेशन मिले और मैं क्लास और जमकर आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर करवाता चल जाऊं, ठीक है।